बरसात का मौसम था। करीब रात के 11:30 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अमित अपनी बाइक से शहर से घर लौट रहा था। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अमित ने कई बार किक मारी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे थोड़ी दूर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद किसी किसान का घर होगा। वह मदद लेने के लिए उस तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसने देखा कि रोशनी एक पुरानी लालटेन से आ रही थी। लालटेन एक औरत के हाथ में थी। उसने लाल रंग की पुरानी साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा आधा घूंघट से ढका हुआ था। औरत ने धीमी आवाज में कहा, रास्ता भूल गए हो क्या? अमित ने कहा, मेरी बाइक खराब हो गई है, क्या आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? औरत बिना कुछ बोले आगे चलने लगी। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे पीछे आओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। अमित को बात अजीब लगी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दोनों कच्चे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगे। चलते चलते अमित को पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग उसके पीछे चल रहे हों। उसका मन बार बार पीछे देखने का कर रहा था, लेकिन उसे औरत की बात याद थी। आगे चलता रहा। कुछ मिनट बाद वे एक पुराने टूटे हुए मकान के सामने पहुंचे। औरत ने कहा, यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अमित अंदर गया। मकान में धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने थे। एक कोने में लकड़ी की टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में वही औरत थी, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, सावित्री देवी, मृत्यु 1998। अमित का गला सूख गया। तभी बाहर से लालटेन की रोशनी फिर दिखाई दी। औरत धीरे धीरे अंदर आई। इस बार उसका घूंघट हट चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ काला अंधेरा था। वह मुस्कुराई और बोली, तुमने तस्वीर देख ली, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अचानक दीवार पर बने हाथों के निशान हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। भागते भागते उसे पीछे से वही आवाज़ सुनाई दी, एक बार पीछे देख लो। इस बार उसने पीछे नहीं देखा। करीब आधे घंटे बाद सड़क पर पहुंच गया। उसी समय एक ट्रक वाला वहां से गुजरा और उसे शहर तक छोड़ दिया। अगले दिन अमित अपने दोस्त के साथ उस जगह वापस गया, लेकिन वहां कोई मकान नहीं था। सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसके नीचे जंग लगी थी। वही लालटेन पड़ी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने यह देखकर कहा, बेटा, 30 साल पहले एक औरत इसी रास्ते पर लोगों की मदद करते करते एक हादसे में मर गई थी। कहते हैं बरसात की रातों में वह आज भी लालटेन लेकर भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाती है। जो उसकी बात मानकर पीछे नहीं देखते वे बच जाते हैं, लेकिन जो पीछे मुड़कर देखते हैं वे फिर कभी गाँव वापस नहीं लौटते। अमित उस दिन के बाद भी रात में उस रास्ते से सफ़र नहीं किया, लेकिन आज भी जब तेज़ बारिश होती है, कुछ ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि सुनसान सड़क पर एक लाल साड़ी वाली औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी दिखाई देती है और अगर कोई उसकी रोशनी का पीछा करे। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है।